ऊर्जा का 10% का नियम। आइए जानते हैं। प्रत्येक कुशल स्तर पर 90% ऊर्जा, ऊष्मा एवं अन्य जो अपघटक होते हैं वो उसके व्यस्त के रूप में नष्ट हो जाते हैं और बाकी जो 10% ऊर्जा ही हमारे अगले पोषक तत्व तक पहुँच पाती है, पोषक स्तर तक पहुँचती है। इसे ही ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। जो स्टार्ट होगा ऊर्जा का, वो सबसे पहले जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक जो होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो हमारी जो पेड़ पौधे जो भी हरी चीज़ें घास वो सब प्राइमरी उत्पादक में आती है। ये जो 20,000 किलो कैलोरी जो होता है इसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है ये। और ये बाकी जो फिर ये जो ऊष्मा जो अवशोषित करता है वो तो डिकम्पोजर के रूप में अवगठित हो जाता है। बाकी फिर जो इससे 10% ऊर्जा जो हमारा जाता है वो 2,000 किलो कैलोरी, 20,000 का 10% 2,000, तो ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। उत्पादक नहीं, उत्पादक में ये आएगा प्राथमिक उत्पादक, और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ये इसके अंतर्गत आते हैं चूहा, बटरफ्लाई, जितने भी चींटियां हैं, हरा टिड्डा, ग्रासहॉपर, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा 2,000 का 10% ये 200 कैसे हो जाएगा किलो कैलोरी, ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, पक्षी, चूहा इत्यादि। ऐसे ही तृतीयक के उपभोक्ता के उदाहरण है स्नैक्स, चतुर्थक क्या है, चील। और ये सभी उसमें जो भी 90% जो वेस्ट हो जाता है वो डिकम्पोजर्स के रूप में जो ये अवशोषित करता है, फिर ये यहाँ से वापस ले जाता है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में। इसे ही ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। बाकी आइए फिर समझते हैं फूड चेन के बारे में। ये है फूड चेन, जो इसको समझने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रास होते हैं ये प्रोड्यूसर के रूप में ही होते हैं, उत्पादक। और इससे जो एनर्जी ले जाता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। जिसके एग्जाम्पल में ग्रास हॉपर को रखा है मैंने यहाँ पे, इसका डायग्राम बना दिया है, ऐसे ही इसको बना दिया। फिर यहाँ से जाता है द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ब्लू बर्ड आता है। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्नैक्स आते हैं। उसके बाद चौथा, जिसे अपेक्स या प्रीडेटर कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है उल्लू। और सभी से जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोजर के रूप में आता है। और ये जो डिकम्पोजर होता है बटक, ये सभी पोषक स्तरों पर निर्भर करेगा। ये खाद्य श्रृंखला की जो जटिलता होती है वो जैविक विविधता पर मतलब निर्भर करती है। जिससे जितना जैविक विविधता होगा उतना ही ये जो फूड चेन होगा वो विविधतापूर्वक होगा, जटिल होगा। और आइए जानते हैं, जैसे ही मतलब इसी के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए ये IUCN की स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसका फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये लेसन 2 है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।